नमस्कार एंड हेलो हिंदुस्तान एंड वेलकम बैक टू स्टैटिक बैंक विद प्रीतम। आप सही ना स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये एयरटेल का जो सेशन है, ये आपका फर्स्ट वोकैब एयरटेल वोकैब है और ये आपका सेकंड एयरटेल वोकैब है। दोनों पे थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं क्या कैसे हैं। और ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सूर्ययान से लिया गया थोड़ा सा जो है वोकैबुलरी है, बहुत ही अच्छा लगेगा ये आपको पढ़ने में, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स जो है इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़ा से अच्छे हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कोलैबोरेटिव। सबसे पहला वर्ड जो है आपका कोलैबोरेटिव, ठीक है ना। कोलैबोरेटिव मतलब होता है क्या, कोलैबोरेट करना, मतलब एक दूसरे से क्या करना, सहयोग करना। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कोलैबोरेटिव मतलब सहयोग करना। और दूसरा वर्ड आपका दोस्तों क्या है, स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या होता है दोस्तों, भावना लगाना। स्पिरिट मतलब क्या लगाना दोस्तों, भावना लगाना, या फिर तत्परता या फुर्ती, बहुत जल्दबाजी में होना, मतलब तत्पर रहना किसी काम को करने के लिए स्पिरिट होता है। कन्वीन मतलब क्या दोस्तों, मिलना या एकत्र होना, एक दूसरे के साथ कन्वीन करना या मिलना, या फिर एक दूसरे के साथ एकत्र हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, कन्वीन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या दोस्तों, मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब तुक तालमेल की बात हम कर सकते हैं कि ये क्या तुक है, ये क्या तालमेल है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट करना, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए, तालमेल बनाइए, उसकी बात करते हैं। इमर्ज मतलब होता है किसी उभर के आ जाना, सामने आना। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड आपके लिए हो चुका है, ठीक है ना। ये तो आपको वर्ड याद हो गया होगा, आपको दो चार वर्ड इसमें आपको जो लगेंगे कि हाँ ये तो याद हो चुके हैं। इमर्ज मतलब उभर के सामने आना। हिपोक्रेसी मतलब मिथ्या चरित्र, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो वर्ड्स बोलते हैं वही वो हिपोक्रेसी यही है, मतलब मिथ्या चरित्र या फिर ढोंग के बारे में बात करना। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, संघर्ष, एकत्रीकरण के बारे में बात करना। संग्रह, किसी चीज को जुटा के रखना। एग्रीगेट, जो एग्रीगेट टोटल होता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट करना, संग्रह करना या एकत्र करके रखना, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। कोलेशन मतलब होता है दोस्तों क्या दोस्तों, संग्रह करना, संगठन, जो गठबंधन होता है ये वही क्या नाम है, पॉलिटिकल से जो लिया गया एडिटोरियल है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कोalition मतलब संगठन, कई पार्टियों का ग्रुप जिसको बोलते हैं कोalition बोलते हैं। टेनासिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, दृढ़ता या फिर लगन, मतलब होना दृढ़ होना या फिर क्या किसी चीज के लिए लगन हो जाना। इलेक्ट मतलब क्या होता है, सदस्य चुनना, ठीक है ना। इलेक्ट करने, हमने इस पार्टी से इस को इलेक्ट किया, इस पार्टी से मतलब इस जगह से इनको इलेक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं, उसको सदस्य चुनना जो उसको बोलते हैं। चलिए सनवर्ड, एक बढ़िया वर्ड आपको दिख रहा होगा, सूर्य की ओर चलने वाला, इसको क्या बोलते हैं, उसको सनवर्ड बोलते हैं। सनवर्ड मतलब सूर्य की ओर चलने वाला। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, डेडिकेट करना, समर्पित कर देना। मतलब ये जो आपका मिशन है ये किसको डेडिकेटेड है उसके बारे में बातचीत करना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डेडिकेट करना या फिर समर्पित कर देना किसी को। विजनेट मतलब होता है दोस्तों शब्द चित्र के बारे में बातचीत करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विजनेट बोलते हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है, खोज करना। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, खोज करना, एक्सप्लोर कर देना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सप्लोर बनता है। पैलोप्लाई मतलब होता है दोस्तों कवच के बारे में, थोड़ा सा तगड़ा, मतलब एक लेयर के ऊपर भी लेयर लगाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कवच। मतलब कवच आप जानते होंगे, अच्छे समझ पा रहे होंगे। ब्रुटैलिटी मतलब होता है क्रूरता या फिर निर्दयता, एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। इसको बारे में जो है मतलब हम कई बार इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्रुटैलिटी के बारे में। दो तीन इसके सिनोनिम्स हैं, जो गहरे से गहरे सिनोनिम्स है उसके बारे में मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं दोस्तों। आगे बात कर, आर्किटिकल मतलब होता है दोस्तों आधार रूपी, इसको ये एक तरीके का एडजेक्टिव है, एक बेस के रूप में यूज किया जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। डीपन मतलब क्या दोस्तों, और गहरा हो जाना। डीप मतलब होता है डीप मतलब गहरा होना, और डीपन मतलब बहुत ज्यादा और भी मतलब गहरा हो जाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डीपन बोलते हैं। अटेंडेंट मतलब क्या होता है, सेवक परिचारक, जैसे आप कहीं गाड़ी उड़ी में जा रहे हैं या फिर ट्रेन में जा रहे हैं, अटेंडेंट उसमें रहते हैं, ये सर ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, तो आपका वो तुरंत काम करने लगते हैं। तो उसी तरह से एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए अटेंडेंट, उसी को बोलते हैं। अचीवमेंट क्या होता है, उपलब्धि, एक उपलब्धि ही है, सूर्य की ओर अगर पहुंच जाएगा या मतलब उसके, अब सूर्य, एक बात समझिए, सूर्य की ओर जा रहा है, ठीक है ना, सूर्य पर नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये तो जल जाएगा, फूक जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब वो सूर्य की ओर जा रहा है, बार बार ये मत कई लोग दिमाग दौड़ा रहे हैं यार सूर्य पर जा रहा है जल जाएगा, ये है वो, तो सूर्य के मतलब एक कई किलोमीटर दूर से ही उसका जो एनालिसिस करेगा, ठीक है ना। थोड़ा समय रखिए, धैर्य रखिए, वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हमारे देश के वैज्ञानिक हर चीज को, असंभव को भी संभव धीरे धीरे कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ उसका व्यवस्था भी लगाया जाएगा। हालांकि अभी उसका डिस्कशन करने गया, देखने गया है क्या है सूरज कितना, कैसे मतलब उसको झेला जा सकता है। हालांकि वो तो बिल्कुल बहुत ही उतना दूर है, जब यहाँ हालत ख़राब कर दे रहा है हम लोगों की। अब सोचिए वहाँ पे जितना आप करीब जाएंगे वहाँ आपकी हालत क्या करेगा। तो उसी का एनालिसिस करने के लिए हमारा सूर्ययान वहाँ पे गया है और हम उसके सफलता की पूरी कामना करते हैं। मतलब चंद्रयान जैसे क्या, उसी तरह क्या दोस्तों सूर्ययान है, ठीक है ना। इसरो
हैट्स ऑफ टू यू। देश हमारा आगे बढ़ रहा है। हॉटर मतलब क्या दोस्तों, गरम, गरम करना, मतलब गरम तो नॉर्मल वर्ड है, ठीक है ना। ये एडिटोरियल का बहुत दिन बाद थोड़ा सा सेशन आया दोस्तों, मैं थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी एग्जाम के चक्कर में। और हालांकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्या एग्जाम का शेड्यूल था। एक ही महीने में 3-3 2-2 पेपर करा दे, रिजल्ट दे रहे, सब कुछ चला उसी में, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी सी व्यस्तता हो गई। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी आपको हर चीज़ें जो है शॉर्ट्स पे अवेलेबल है। जितने भी लोग आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हैं, कलर को टारगेट कर रहे हैं, आईपीएस कलर के बारे में जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं वो दोस्तों आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अलग से सेशन लूंगा तो फिर आपका उसमें समय ज़ाया होगा। तो आप शॉर्ट्स पे थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, और उसमें जितने भी आपके जो स्टैटिक फैक्ट हैं, जितने भी आरआरबी पीओ में, आरआरबी कलर में आने वाले स्टैटिक फैक्ट हैं, वो आपको शॉर्ट्स में अवेलेबल करा दिए जा रहे हैं। उसमें आपका वीडियो का जो ऑडियो है वो थोड़ा सा मिक्स है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसको आप नोट कर लीजिए और आपके लिए नोट्स बना के कार्यक्रम, क्योंकि मैं वो चीज़ें जितनी भी दे रहा हूँ वो दोस्तों अपडेटेड है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।